नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हूँ। थाना फैक्ट्री एरिया की जो पुलिस है उसको इत्तला मौसूल हुई है कि थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में कत्ल और डकैती राज़नी के मुल्ज़िमान जो हैं वो किसी जगह पर छुपे हुए हैं। पुलिस जो है उनको पकड़ने के लिए जा रही है, रेड करने के लिए जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ थाना फैक्ट्री एरिया SHO मौजूद हैं, शेख हमाद। हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें कैसे इत्तला मिली, ये मुल्ज़िमान कौन है और किधर पुलिस जो है वो रेड करने जा रही है। शेख हमाद से बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त शेख हमाद SHO फैक्ट्री एरिया मौजूद है। उनसे बात करते हैं। वो इस वक्त अपने जवानों को ब्रीफिंग दे रहे हैं जहाँ पर वो रेड करने जा रहे हैं। शेख हमाद से बात करते हैं कि कहाँ रेड करने जा रहे हैं और मुल्ज़िमान कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमाद साहब, ये बताएं किधर आप रेड करने जा रहे हैं, मुल्ज़िमान कौन है ये मुल्ज़मान जी पहले एक पुलिस मुकाबला हुआ था कुछ रोज़ कबल, उसमें से एक बंदा मफरूर था, नवाज़ और नाजा, जो काफ़ी वारदातों में मतलूब है। और उसके साथ हमें इतला एक और है डकैत शाहद। ये दोनों के मुतल्लिक़ मालूमात मिली हैं। कमाहा रोड पे ये किसी डेरे पे छुपे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ इसी सिलसिले में इनकी मैं तैयारी करवा रहा था, तो रेड टीम मैंने तैयार कर दी है कि जाके इंशाल्लाह उसे पकड़ेंगे। तो ये बता दें ज़रा, मुल्ज़िमान जो हैं कितनी को वारदात में मतलूब है पुलिस को? ये तो उस दिन हमारा एक इनसे इनकाउंटर हुआ था, उसमें भागा था, बल्कि ज़ख्मी भी है। जो नवाज़ उर्फ नाजा, वो ज़ख्मी भी है, ज़ख्मी हालत में भाग गया था। और ये उससे पहले भी कई वारदातों में मतलूब है। और जो शाहद है इसका साथी, ये भी कई वारदातों में मतलूब है। और इंशाल्लाह आज रेड करके निपटेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ शेख हमाद SHO फैक्ट्री एरिया मौजूद थे। इनका ये कहना है कि कुछ रोज़ कबल जो है पुलिस ने इनकाउंटर किया था, जिसमें एक जो साथी था वो पुलिस ने पकड़ लिया था, जबकि एक जो है वो ज़ख्मी हालत में फ़रार हो गया था। जो फ़रार मुल्ज़िम था उसके इत्तला मिली है पुलिस को। उसके लिए जो है पुलिस छापा मारने जा रही है एक जगह पर, जहाँ पर उसके और भी 1 से 2 साथी जो हैं कहा जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद होंगे। उनको पुलिस गिरफ़्तार करने जा रहा है। हम आपको दिखाएँगे कि पुलिस आज कैसे मुल्ज़िमान तक पहुँचती है और कैसे उन्हें गिरफ़्तार करती है। नाज़रीन, फैक्ट्री एरिया पुलिस जो है तैयार हो चुकी है। इस वक्त मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए रेड करने जा रही है। गाड़ी में तमाम तर जो है अफसरान बैठ चुके हैं और इंतहाई ख़तरनाक काम है कि मुल्ज़िमान को पुलिस जो है गिरफ़्तार करने जा रही है। और मुल्ज़िमान भी वो हैं जो पुलिस इनकाउंटर में ज़ख्मी हो चुका था और उसके बाद भाग गया था। थाना फैक्ट्री एरिया के जो SHO हैं उन्होंने तमाम तर जो जवान हैं उनको रेड से पहले ब्रीफिंग दी है। हम भी इनके साथ चलते हैं, इन्हीं की गाड़ी में बैठ के, और जहाँ पर ये छापा मारने जा रहे हैं मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए, वहाँ चलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त पुलिस की मोबाइल वैन में मौजूद हूँ। कमाहा रोड पर इत्तला मिली है मुल्ज़िमान जहाँ पर छुपे हुए हैं। इधर पुलिस जो है फैक्ट्री एरिया की उनको छापा मारकर गिरफ़्तार करने जा रही है। कैमरामैन से मैं कहूँगा हमारे साथ मुहाफ़िज़ भी मौजूद हैं। मोटरसाइकिलों पर स्पेशल ये स्पॉट का हिस्सा बनाया गया है इन्हें। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो जवान हैं जो हमारे साथ इस वक्त पुलिस मोबाइल में बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि इनको निकलने से पहले क्या ब्रीफिंग दी गई इनके SHO की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला नाम है मेरा। क्या ब्रीफिंग दी गई आपको, क्योंकि ख़तरनाक काम है? उनको चारों तरफ पहले कहना है, उनकी पोजीशन लेनी है, तो फिर उसके देख के एक एक आदमी उसको फिर उनको घेरे में लेंगे, उसको फिर पकड़ेंगे। पहले मुसल्ला आदमी चारों तरफ जो हैं हमारे साथ हैं, हवालदार हैं, थानेदार साहब हैं,
तो हम उनको इंशाल्लाह ताला पकड़ के लेके आएंगे। वो दहशतगर्द हैं, मसलन डकैती के मुलज़म हैं, वो उन्होंने डकैती की हुई हैं, उनको पकड़ने जा रहे हैं। कत्ल भी किए उन्होंने? कत्ल तो वो तफ्तीश करेंगे तो फिर ही पता चलेगा भाई कत्ल किए हैं या नहीं किए हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त कम्हार रोड पर पहुंच चुके हैं। मैं पुलिस वैन से उतरने लगा हूं क्योंकि जिस जगह पर पुलिस ने रेड करनी है, जिस डेरे पे, वो बिल्कुल ही करीब है। और इस वक्त पुलिस के जवान जो हैं ये मोबाइल से उतर रहे हैं और ख़ुद जो हैं ये अलर्ट होने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। जो मुल्ज़िमान हैं उनके पास भी असला है और पुलिस जो है उनका सामना कैसे करती है, ये चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस उन्हें कैसे गिरफ़्तार करती है। नाज़रीन, हम इस वक्त पुलिस के साथ साथ हैं और पुलिस उस जगह पर जा रही है जहां पर पुलिस ने रेड करनी है, जहां पर मुल्ज़िमान छुपे हुए हैं। इत्तला पुलिस को मिली थी कि मुल्ज़िमान जो हैं वहां पर असले के साथ मौजूद हैं और मुल्ज़िमान जो हैं ये कहा जा रहा है ख़तरनाक हैं क्योंकि इनके ऊपर डकैती, कत्ल के इल्ज़ामात हैं। एक, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इनमें से मुल्ज़िम जो है उसकी पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। पुलिस इनकाउंटर हुआ था जिसमें इसको फ़ाइल लगा था, लेकिन ये ज़ख्मी हालत में फ़रार हो गया था जिस जगह पर इनकाउंटर पुलिस ने किया था। ये जवान सारे जो हैं उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मुल्ज़िमान है। ये इलाका जो है बहुत ज़्यादा जो है तंग है और बड़ा ज़्यादा क्राउडी है। जिधर से हम गुज़र के आए हैं सारे रास्ते और जिधर को हम जा रहे हैं, ये देखें पुलिस वाले जो हैं बड़ी तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं और एक घर के अंदर जो है एंटर हुए हैं जहाँ पर मुल्ज़िमान की इत्तला थी और ये इस घर के अंदर जिधर मुल्ज़िमान की इत्तला थी पहुँच चुके हैं हम। ये वो कमरा है जिधर मुल्ज़िमान छुपे हुए थे। इनमें से 2 जो है अभी पुलिस ने इस कमरे में मुल्ज़िम जो है वो मौजूद हैं और इनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस की भारी जो नफरी थी इधर पहुंची है असले के साथ और इनकी तलाशी ली जा रही है। अभी इनसे बात भी करते हैं यहाँ पर। नाज़रीन, इन्हें हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं मुल्ज़िमान को। हम इनसे बात करते हैं कि ये कब से जो है कत्ल डकैती की वारदातों में जिस काम में मुलविस हैं और पुलिस को कब से मतलूब थे। क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद। कितनी उम्र है? 18.5 साल। तो क्या करते हो? मजदूरों का काम। तुम पे तो इल्ज़ाम है कि तुम डकैती करते हो। मैंने तो अभी 1-2 ही किए हैं सर। 1-2 किए हैं? हाँ जी, 1 किया मैंने बस अभी तक। कहाँ की है? मैंने तो सिर्फ 1 ही किया यहाँ पर, ये शौकत टाउन के पास। इस तरह वारदात का तरीका क्या है तुम्हारी? वारदात को मेरे एक दोस्त ना, उसने मुझे भेजा था, एक आदमी से पैसे लेने उसने। फिर उसने मोबाइल खोल लिया, मोबाइल बस मुझे दिखा था। इसके अलावा कोई नहीं की तुमने? इसके अलावा मैंने तो नहीं की। पुलिस तो कहती है तुमने काफ़ी ज़्यादा डकैतियाँ की हैं। नहीं, अभी तक तो मैंने 1 ही किया सर। वैसे क्या करते हो? कितने घर बहन में ही हैं आपके? हाँ, मेरे बहन भाई हैं। वालिद साहब हैं? क्या करते हैं वो स्कूल में टीचर। तो तुम ये क्यों करते हो डकैतियाँ वगैरह? ये तो मेरे एक दोस्त ने कहा था, इसने किसी से पैसे लेने, उसने आगे जाके कार्रवाई पा दी, बस उसके साथ था। तो इसका मतलब आप कहते हो कि आपने 1 ही डकैती की है जबकि पुलिस कहती है कि आपने काफ़ी ज़्यादा डकैतियाँ की हैं। मैंने अभी तक तो सर जी 1 ही की। 1 ही की है? हाँ, 1 ही की। पकड़े गए थे? 1 जो किया उसमें पकड़े गए थे? कैसे पकड़े गए? बाद में पकड़ा गया था सर, उन्होंने पकड़ा था मुझे। नाज़रीन, ये हमारे साथ मुल्ज़िम शाहिद था जिसने कहा मैंने 1 डकैती की है, लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने आज पूरी टीम के साथ एक जगह पर घर जो बना हुआ है उधर छापा मारा और ये दोनों जो मुल्ज़िमान थे, शाहिद और मुल्ज़िम नवाज़, ये इधर असले के साथ मौजूद थे। इन्हें गिरफ़्तार किया है।
नवाज़ के बारे में कहा जा रहा है कि ये कुछ रोज़ कबल इनकाउंटर किया गया पुलिस की यानी से, इसको फ़ाइल लगा था और ये उस वक्त फ़रार हो गया था। नवाज़ से बात करते हैं। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ कहाँ? काजी स्कूल में, कौन सी क्लास में? 9th में। तो इसके अलावा क्या करते हो? मैं इसके अलावा अकेडमी जाता था। तो वो तुम्हें फ़ायर किस तरह लगा था? एक दोस्त के साथ गया था, दोस्त ने कहा था पैसे ले लेंगे, हम दोनों को फंसाया गया था। किसने फंसाया? वो बिलाल लड़का है, तो तुम कैसे आप फंस गए इस मामले में? उसने कहा था पैसे लेने जाने किसी से, मैं जुए में जीता हूँ। अच्छा तो हम साथ चले गए, अच्छा। तो हम साथ चले गए तो उधर उसने कहा कि बच्चे से ये आदमी से पैसे लेंगे, उसने मोबाइल निकाला, वो लड़के से पैसे लिए। और फिर हम वापिस आए थे। फायर किस तरह किसने मारा? इससे पहले भी कभी फायरिंग हुई है तुम पे? फायर लगा था? ये कहाँ लगा था फायर, दिखाओगे? तो 2 फायर तुम्हें कैसे लग गए? तुम कह रहे हो कि जो है तुम्हें फंसाया गया और तुम शरीफ आदमी हो। हाँ जी, पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने फायर मारे। तो आप भाग गए थे? हाँ जी, किधर भागे थे? घर आ गए थे? तो घर वालों ने नहीं पूछा कि खून निकल रहा है, कहाँ से आ रहे हो, कैसे फायर लगा? मैंने उनको झूठ बोला क्या बोला? कि हम बाहर घूमने गए थे, फिर तो मुझे 2 लड़कों की लड़ाई उधर फायर लगी। फायर लगे? कितने अरसे से कर रहे हो ये डकैतियाँ वगैरह? अभी मैंने 15 दिन नहीं हुए सिर्फ। तो अगर जब डकैती वगैरह करते थे उस दौरान जो मजम्मत के ऊपर फायरिंग वगैरह भी करते थे? नहीं, पुलिस तो कह रही है कि आप करते थे। मेरे पास कुछ नहीं होता था। अच्छा, वो एक बिलाल लड़का है, उसके पास ही होता है, उसके पास ही है जो कुछ भी है। हमें बस उसने एक मोबाइल दिया था, पैसे वो लेके भाग जाता था। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल। 18 साल। और शाहिद की उम्र 18.5 साल? कितने, 18 साल है? 18.5 साल। तो आप दोनों इतनी छोटी कम उम्र के हैं और आप लोग इस किस्म के जो हैं गलत काम में कब से हैं? क्यों करते हैं? घर वाले मना नहीं करते? घर वाले हमें, या उन्हें पता ही नहीं है? उन्हें पता ही नहीं, हमें तो फंसाया गया था। नाज़रीन, ये हमारे साथ 2 मुल्ज़िमान थे, कम उम्र मुल्ज़िमान। एक की जो नवाज़ है इसकी 18 साल है और जो शाहिद है इसकी 18.5 साल उम्र है। और ये दोनों जो हैं डकैती और कत्ल की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। एक जो है उसने नवाज़ ने हमें दिखाया भी है, उसकी दोनों टांगों के ऊपर जो है फायर लगे हुए हैं और ज़ख़म भी हैं, पट्टी भी हुई है। ये यहाँ पर पनाह लिए हुए थे दोनों और इनके मेरे ख्याल से घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था। अब ये पकड़े गए हैं और अब पता चलेगा इनके घर वालों को। हमारे साथ यहाँ पर ये जो पूरा ऑपरेशन पुलिस की जानिब से किया जा रहा था, जो पुलिस अफसर इनको लीड कर रहे थे, ASI साहब, हम उनसे भी बात करते हैं कि कितनी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस किस्म के जो मुल्ज़िमान होते हैं यहाँ पे हमने देखा भी कि असले के साथ मौजूद थे। पुलिस जब इनके ऊपर इन्हें छापा मारने के लिए गिरफ़्तार करती है तो इनकी जानिब से पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की जाती है। और यहाँ पर जितने भी जवान थे उन्होंने कोई ख़ास जो अपनी जो हिफाजती इंतज़ामात हैं वो नहीं देखने में नज़र आए और असला ज़रूर मौजूद था। उसके बिना पर यहाँ पर रेड की गई और कामयाबी हासिल की गई। ASI साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि मुल्ज़िमान को आपने गिरफ़्तार किया जी तो मुल्ज़िमान के पास से असला भी बरामद किया गया, जी। तो आपके जवानों ने रेड की, कितनी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये 23 तारीख को इसने वारदात की दौरान से फायर लगा था और ये मफरूर था। हम इसके पीछे थे। आज हमें इत्तला मिली है कि ये इनके साथ से एक साथी और शायद है, ये तो दोनों पनाह लेके बैठे हुए हैं और हमने रेड किया और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो अब जिस तरह ये मुल्ज़िमान को आपने गिरफ़्तार करा है यहाँ से, जी तो आप लोगों को इत्तला मिली, जवान आपके इधर आए, जी। इनके पास असला भी था, अगर ये खुदा ना खास्ता को फायरिंग वगैरह कर देते? फायरिंग वाले करते तो हमें तो फासुख इख्तियार है ना कि जब वो फायर करें
और हम महसूस करें कि हमारा नुकसान होता है, फिर हम इस बात को फ़ैन कर सकते हैं। तो इन दोनों की काफ़ी कम उम्र है, एक की 18 साल, एक की 18.5 साल, और ये काफ़ी ज़्यादा वारदातों में मकरूब है। असल में इसका जो साथी है ना, वो बिलाल डॉन है, जो इनको सब कोई ट्रेन करके साथ चलाता है। वो अभी मफरूर है, इंशाल्लाह वो जल्द। तो उसका नाम भी FIR में मौजूद है। FIR में वो भी मफरूर है ना, जो पुलिस मुकाबला पहले FIR हुई है ना, 23 तारीख को इन्होंने मुकाबले के दौरान एक पकड़ा गया था, 2 भाग गए थे, अब ये भी पकड़ा गया है, अब एक मफरूर है, उसको भी इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। नाज़रीन, ये हमारे साथ ASI फैक्ट्री एरिया मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको उनकी इतला यहाँ पर पुलिस को मिली थी, उसकी पर पुलिस ने यहाँ पर रेड की और दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। अभी इनको जो है थाने मुंतकिल किया जाएगा, फिर जो है हम मज़ीद आपको कार्रवाई पुलिस की दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद असलम ASI मौजूद हैं। हम इनसे दोबारा बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या पुलिस को नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये मुल्ज़िमान कब से रह रहे हैं और ये जगह जो है ये किराए की है, और अगर ये किराए की जगह है तो इसके जो मालिक मकान था उसको इल्म नहीं था कि ये लोग यहाँ पर जो 2 सिर्फ नौजवान लड़के यहाँ पर आके पनाह जो लिए हुए हैं, ये कौन है, इनकी बैकग्राउंड क्या है। हम असलम साहब से बात करते हैं। असलम साहब, ये बताएँ कि ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था, कब से लिया हुआ था? 4-5 माह से रेंट से लिया हुआ है। 4-5 माह से। 4-5 तो यहाँ का जो मालिक है, जो जिसका घर था, उसको नहीं मालूम था कि उसे नहीं मालूम तो ये वो तो बाहर रहता है ना। अच्छा, जो मालिक है वो बाहर रहता है, इन्होंने 4-5 माह से रेंट पे लिया हुआ है और ये वारदात करके इधर ही आते हैं। इधर काफ़ी गंजान बादी है और इधर ही वारदात करके इधर ही छुप जाते हैं बाहर। इधर ये भी है कि घर बड़े छोटे छोटे से बने हुए, इधर महल में इतना किसी को नहीं पता चलता होगा। हाँ, घर भी जो है कच्चे बने हुए हैं। कच्चे भी हैं, पक्के भी हैं, और काफ़ी गंजान बादी है ना, पता नहीं चलता है। तो मुल्ज़िमान जो हैं वो ऐसी ही जगहों पर क्यों रहते हैं? वो उससे शक नहीं ना होता, ऐसी जगहों पर शक नहीं होगा। लोगों के साथ गुड़े में से रहते हैं, नाल ही अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आज किधर वारदात करनी है, किधर रश होता है, किधर गुंजान बाती है, किधर खाली जगह पड़ी, उधर वारदात करके इधर साथ ही मोटरसाइकिल पे आए और छुप जाते हैं। तो इनकी उम्रें तो बड़ी कम है और ये कहते हैं कि हमने काम मिलकर बहुत बड़ा 23 तारीख से इसी लड़के जो नवाज नाजा, इसी से हमारा ही मुकाबला हुआ था और वो मेरी मदीयत में FIR दर्ज हुई है 23/7 को, और उधर इसी मौके से फरार हो गया था। एक साथी का पकड़ा गया था, वो भी ज़ख्मी था और ये भी ज़ख्मी था, और आज हमें पता चला कि ये इधर छुपा हुआ है और मज़ीद गैंग मुतहर्रिक करके वारदात की नीयत कर रहा है, और आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली और आज हमने। तो इन लोगों का वारदात का तरीका क्या था? ये कोई दौरान डकैती मजम्मत फायर वगैरह भी मारते हाँ, थे? वो जो हमारे जो 23 तारीख को मुकाबला किया था उसमें एक आदमी को फायर भी मारा है और इन्हें भी 2 फायर लगे हैं। इन्हें भी 2 फायर लगे? इन्हें भी 2 फायर, 2 साथी को फायर लगे थे टांगों पे, और इधर एक पकड़ा गया था, 2 भाग गए थे। असल में इनका साथी बिलाल डॉन है, जो इन्हें सरकर्दा है ना, सरगना वो है, वो इन्हें ट्रेन करता है और वारदातें करवाता है। तो मुल्ज़िमान जो हैं दोनों का ताल्लुक लाहौर से ही है? लाहौर से ही है। ये इसी इलाके में रहते हैं, लाहौर में, और इस किराए पे रेंट पे लिया हुआ है इन्होंने। हाँ जी। तो अब जिससे इन्होंने लिया था उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई उसके भी वगैरह? इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। जो हमारा नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत उसने किराए का अंदराज नहीं कराया, उसके बाद FIR देंगे। नाज़रीन, ये हमारे साथ ASI इस्लाम मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जिसने इनको ये घर किराए पे दिया था उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। मुल्ज़िमान की जो है उम्रें वो कम हैं, लेकिन उनके जो काम है वो बहुत बड़े थे। इसमें से जो नवाज़ है, असलम साहब का ये कहना है कि नवाज़ ने कुछ रोज़ कबल जो है डकैती मजम्मत पर एक शख्स को फायर भी मारा, क्योंकि इस किस्म के जो मुल्ज़िमान हैं उनमें डर कोई नहीं होता। अगर वो कहीं डकैती करते भी हैं तो उनको अगर कोई चीज़ ना मिले, डकैती मजम्मत की जाए शहरी की जानिब से, तो उसको फायर भी मार के कत्ल कर देते हैं। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जिस जगह पर ये लोग रह रहे थे, आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पर मुल्ज़िमान पनाह लिए हुए हैं।
नाज़रीन, पुलिस जो है उन्होंने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है और अब जिस जगह पर रेड की थी उधर से बाहर लेके आया जा रहा है, गाड़ी में बिठाया जाएगा इनको और इसके बाद जो है थाना फैक्ट्री एरिया इनको मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर मज़ीद जो है इनसे पूछगिछ की जाएगी और मज़ीद कार्रवाई करने के बाद इनको जो है सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं यहाँ पर, ये हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मुल्ज़िमान जो हैं उनको पुलिस वैन जो गाड़ी है उसमें बिठाया जा रहा है। जवान सारे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं ताकि ये लोग फ़रार ना हो सकें या इनके कोई और साथी जो हैं इनको छुड़वाने ना यहाँ पर आएँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हूँ। मेरे साथ फैक्ट्री एरिया के SHO शेख हमाद मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने जो टीम तश्कील दी थी जिसने रेड करके जो नामजद मुल्ज़िमान थे उनको गिरफ़्तार किया है छापा मार के, उस हवाले से इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन्हें कैसे इत्तला मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा लोगों को कैसे इत्तला मौसूल हुई कि ये जो मुल्ज़िम था नवाज़, ये डकैती के दौरान इसने फायरिंग भी की, एक शख्स को कत्ल भी किया बताया गया और इसको 2 फायर भी लगे थे। अब इन्होंने एक जगह पर पनाह ली थी जहाँ पर आपने जो टीम तश्कील दी थी उसने रेड की और इन्हें गिरफ़्तार किया। जी ये एक्चुअली ये वाक़या है 23/12 का। तो रात 12 बजे ये लोग वारदात कर रहे थे मिल्लत रोड पे, गाजी रोड है मेरा इलाका, उसके करीब। तो वारदात के दौरान ही में इतला मिल गई, जिस पे हम मौका पर पहुँचे और इनके साथ हमारी क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें ये 2 मुल्ज़िम ज़ख्मी हुए थे। एक हमीद ज़ख्मी हुआ था और एक ये नवाज़ भाग गया था। हमीद और एक सुल्तान ये हमने पकड़ लिए थे, 2 बंदे। जब इनसे तफ्तीश की तो इन्होंने बेशुमार वारदातों का इंकशाफ किया और इनके ये साथी थे नवाज़ और ये एक डॉन था और एक और बंदा जो शाहद है, ये मफरूर हो गए थे। तो आज जो हमें इतला मिली थी उसमें शाहद और नवाज़ को आप हमरा ही थे, उन्हें हमने गिरफ़्तार किया, असला भी उनसे बरामद हुआ है और ये भी बेशुमार वारदातों में मकरूब है। अभी डॉन नामी एक जो शख्स है जो इनका सरगुना है, वो जेल से कोई 1 माह पहले आया रहा होके, तो 20-25 वारदातों में वो जेल गया था, तो वो उनके साथ मिलकर वारदातें कर। इनका जो सरगना है और ये जो मुल्ज़िमान आपने जिस तरह आज रेड करके शाहिद नवाज़ को पकड़ा और इनके पहले भी आपने मुल्ज़िमान आपने गिरफ़्तार किए थे, इन लोगों का सिर्फ जो रिकॉर्ड है वो फैक्ट्री एरिया पुलिस के पास ही दर्ज हुआ हुआ है कि और मुख्तलिफ थानों में भी दर्ज है? अब तो ये तो पंजाब लेवल पे वारदातें कर रहे हैं। इनसे एक मोटरसाइकिल जो पहले गैंग हमने पकड़ा है जिसमें हमीद था और सुल्तान था, उनसे एक 125 बरामद हुआ है जो शेखुपुरा से इन्होंने छीना हुआ है। शेखुपुरा थाना सिटी A में उसका मुकदमा दर्ज है और वो उन्होंने वहाँ से छीना। इस तरह ये जहाँ भी कसूर, शेखुपुरा, उपाड़ा, हर जगह ये वारदात करते हैं और ये बड़े डेंजरस किस्म के आदमी, जो आपको बताया जो आज भी एक मुल्ज़िम पकड़ा उनमें भी एक ज़ख्मी है जो पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हुआ था, उसको आज पकड़ा है। जो पहले पकड़ा था हमीद, वो भी पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हुआ है। नवाज़ जब रेड की थी आपकी टीम ने, नवाज़ ने अपने ज़ख्म भी दिखाए जहाँ जहाँ पर उसे 2 जगह पर फाइल लगा हुआ था। इससे पहले जो आपने मुल्ज़िमान पकड़े हैं वो किन वारदातों में मतलूब थे आपको? वो भी मेरे इलाके में इन्होंने स्टोर लूटे हैं कई और राह चलते लोगों को लूटा है। कोट लखपत में वारदातें हैं, नश्तर में वारदातें हैं, जौहर टाउन में वारदातें हैं, मतलब पूरे लाहौर में जहाँ इनका दाव लगता था ये वारदात। तो इन लोगों का वारदात का तरीका कार क्या था? इनका वारदात 2 मोटरसाइकिलों में ये निकलते हैं, आप जा रहे हैं अकेले, रोका, मोबाइल पर्स वगैरह छीन लिया, गन पॉइंट थोड़ी सी मज़ामत की, आगे से फायरिंग कर दी। इसी तरह किसी स्टोर में चले गए, वहाँ से नकदी, मोबाइल, अगर मोबाइल स्टोर में गए मोबाइल भी साथ लूट लिए। इवन के किसी ये जनरल स्टोर पे जाते तो वहाँ से शैम्पू, साबुन और ये दीगर चीज़ें भी साथ उठा के ले जाते थे और मामूली सी मज़ामत पे आगे से फायरिंग करते थे। लेकिन अभी जिस तरह आप लोगों ने 2 मुल्ज़िमान आज गिरफ़्तार हुए हैं और इससे पहले भी 2 महल में आपने इनके साथी जो हैं वो गिरफ़्तार किए हुए हैं, तो लेकिन मुल्ज़िमान जो हैं वो इस किस्म की वारदातों में मतलूब होते हैं, पुलिस को भी मुलव्विस पाए जाते हैं।
दौरान डकैती फायर भी मार देते हैं, बैंक लूटते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स लूट लेते हैं और आम जो सादे शहरी होते हैं लोग उनके साथ डकैती की वारदातें करते हैं। ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या वजह है? इन मुल्ज़िमान को अभी अगर आपने गिरफ़्तार किया भी है, कुछ अर्से बाद यही लोग दोबारा इसी तरह की वारदातों में आपके पास दोबारा यहीं पर मिलेंगे। देखें, इसमें जो मैंने तो जो पकड़ा, जो भी कानून के मुताबिक मैं सख्त से सख्त इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि इन्हें मजबूत तरीके से चलान किया जाए ताकि ये अदालत से सज़ा हो और ये को 5-10 साल अंदर रहें। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो फिर कुछ वकला साहबान हैं जो इनकी पैरवी करके इन्हें बचा लेते हैं। अदरवाइज़ मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा। अब पुलिस जो है वो किस किस्म के इक़दाम कर रही है इन ऐसी वारदातों को रोकने के लिए? लड़के जो हैं ज़्यादातर नौजवान दिखे थे। आज भी आपने जो 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं, नवाज़ और शाहिद, एक की उम्र 18 साल और एक की 18.5 साल जो शाहिद था वो बता रहा था उसकी उम्र है, और उनकी जानिब से कहा भी गया कि उन्होंने एक 2 वारदातें की हैं, लेकिन वो उस टाइम शायद मीडिया पे आने से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा उनकी वारदातें कितनी हैं और ये कम उम्र जो है ये आपने मुल्ज़िमान पकड़े। जो पहले से मुल्ज़िम गिरफ़्तार हैं उनके मुताबिक तो ये 10-15 वारदातों में मतलूब है, लेकिन अभी आज ही पकड़े, इंशाल्लाह इनकी तफ्तीश होगी, पता चल जाएगा जितनी इनसे वारदातें ट्रेस होंगी। लेकिन जहाँ तक पुलिस की तरफ से सद्दे-बाब का तल्लक है तो मेरे इलाके में अब अल्लाह के फजल से 5 गाड़ियाँ गश्त करती हैं हर वक्त जो इलाके में रहती हैं। इसके अलावा मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन फिर भी ये जो नई नस्ल है, मीडिया ने और अखराजात इतने हैं कि वो जीन की पैंट अगर ख़रीदनी हो, मोबाइल के ख़र्चे हों, तो वो हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए ईज़ी वे ढूंढते हैं कि किसी से मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। इन लोगों के घर वालों को मालूम नहीं है, जो मुल्ज़िमान आज भी आपने गिरफ़्तार किए हैं उनका ये कहना है कि उनके घर वालों को मालूम नहीं है कि वो ये लोगों के साथ डकैती की जो है वारदातें करते हैं। तो अब जब इन्हें गिरफ़्तार कर लिया तो इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि नहीं? ज़ाहिर है इतला तो देंगे, इनके घर वालों को भी इतला देंगे और उन्हें बताएंगे कि ये आपके जो बच्चे हैं इस राह पे चल पड़े हैं, वो भी कोशिश करें और हम भी जो कार्रवाई बनेगी करेंगे। आइंदा उनको समझाएं कैसे ना इक़दाम करें। नाज़रीन, हमारे साथ फैक्ट्री एरिया के SHO शेख हमाद मौजूद थे। उनका ये कहना है कि 2 मुल्ज़िमान आज पुलिस ने रेड करके गिरफ़्तार किए हैं। इससे पहले भी इनके साथी जो हैं वो गिरफ़्तार किए हैं और एक जो सरगना है वो अभी तक फ़रार है। उसको गिरफ़्तार करने के लिए भी जो है टीमें तश्कील दी हुई हैं। तमाम तर जो जवान हैं वो सरगर्म है कि उस तक पहुँचा जाए और तमाम जो 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ 2 और मुल्ज़िमान मौजूद हैं। इन्हें पुलिस ने पहले से गिरफ़्तार किया हुआ था। इनसे तफ्तीश की, इनकी निशानदेही पर आज पुलिस फैक्ट्री एरिया जो है उसने छापा मारा एक जगह पर और वहाँ से 2 मुल्ज़िमान मज़ीद गिरफ़्तार किए। हम इनसे बात करते हैं कि ये किन वारदातों में पुलिस को मसरूफ़ थे और वारदात का इनका तरीका क्या था। क्या नाम है आपका? सुल्तान महमूद। सुल्तान, आप किन वारदातों में पाए गए? मैं किसी वारदात में यही वारदातें करते रहे, मैं कोई वारदात नहीं की, ये सबको पता है सर। मुझे घर से यही मालूमात ले रहे थे कि बिलाल डॉन का घर कहाँ पे है। मेरे पास बाइक खड़ी करने आया था, ठीक है, बाइक खड़ी करने आया था तो इससे उनका उसका घर पूछते रहे क्योंकि मौका से वो भाग गया है, ठीक है। इससे पूछते हैं कि उसका घर कहाँ पे है। इसने कहा कि सुल्तान के पास बाइक खड़ी की थी, वो मुझसे सुल्तान से बाइक लेके गया था तो मुझे उठा के दे। नहीं तो आपके साथ कैसे सुल्तान का ताल्लुक बना कि वो मोटरसाइकिल आपके पास खड़ी करनी? सर हम गेमों में स्नोकर खेलते थे। अच्छा। स्नोकर क्लब में, वो भी क्लब में आता था गाजी रोड पे, ठीक है। वहाँ से हमारी दोस्ती बन गई, ठीक है। अच्छा। तो वहाँ पे हम गेमें वगैरह खेलते थे। मुझे कहता भाई ये बाइक खड़ी करो, मैं आता हूँ घंटे तक। तो मैंने बाइक खड़ी की। कितने अर्से से आपकी दोस्ती थी? तकरीबन यही 2 माह 3 माह से बाकी तो था। 2-3 माह में आपको नहीं मालूम हो सका कि सुल्तान का मैं कैसा सर- करैक्टर है? नहीं, सुल्तान नहीं, उसका नाम बिलाल है। बिलाल का कैसा करैक्टर है? सर असल में मैं सुबह जॉब पे जाता था 6 बजे, रात को 8-9 बजे आता था, ठीक है। मैं शूज़ मार्केट में काम करता हूँ, सबको पता है। तो उधर आके मैं थोड़ी देर बैठा था, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, एक आधी गेम खेल के मैं घर चला जाता था। बल्कि आज जब पुलिस ने 2 और मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए, नवाज़ और शाहिद को, शाहिद भी कहता है कि वो शू जो बनाने वाली जगह मार्केट है उधर वो काम करता। शाहिद तो आप को सब मैं नहीं सारे जानता। आप लोग एक ही सर मैं जगह पे शाहिद काम को करते नहीं जानता।
तो आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप भी जो हैं डकैती और दुराने जो डकैती मजम्मत करने वालों पर फायर करके उन्हें कत्ल कर देते थे। वो यही हुआ है। ये डकैती में उस वक्त मौजूद थे। आप वैसे आप जो हैं इन किसी वारदात में मैं किसी वारदात में शामिल नहीं, ये सबको पता है। तो फिर पुलिस ने आपको क्यों गिरफ्तार कर सिर्फ लिया? इसी आपके वजह से ऊपर- कि बिलाल ने मेरे पास बाइक खरीदी तो थी। बिलाल का आपकी 3-4 महीने से आपकी दोस्ती थी, आपको नहीं पता चला बिलाल कैसा किरदार है? सर यही गेमों में हमारे साथ गेमें खेलता था, पान खाता था और हम पान खाते थे। कभी मुझे खिला देता था, कभी मुझे कहता सुल्तान भाई मुझे पान अब खिला। आपके घर वालों को पता है कि आपको पुलिस ने मेरे पकड़ा? भाई को भी पकड़ा हुआ है, मेरे भाई मेरे साथ था, ठीक है। इसने मेरे भाई को, ये मेरा कज़न भी है, कितने अरसे से पकड़ा हुआ आपको? तकरीबन पिछले मंगल वाले दिन। पिछले मंगलवार को। जी, मेरे भाई को भी पकड़ा है। तो उस दिन मेरे मामू आए थे, मेरे वालिद बहुत हो गए हैं, हम दोनों भाई काम करते हैं, ठीक है। ये जूते बनाने? नहीं, दूसरा भाई वो शादीशुदा है, ये उसका साला है मेरे भाई का, ठीक है। तो वो फैक्ट्री में काम करता है, उसका बच्चा वो अलग रहता है, हम दोनों ही काम करते हैं, बस ये। आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। जी सर। क्या हुआ है? सीधे क्यों नहीं खड़े हो रहे सर हो? जी फायर लगा इधर किधर? इधर लगा है। इधर फायर लगा? किसने मारा? सर जी वो दुराने वारदात के फायर लगा है। दुराने वारदात? हाँ जी, आपको किसने मारा फायर? पुलिस वालों की फायरिंग हुई थी, मुझे फायर लग गया है। क्या कर रहे थे आप पुलिस वालों ने जो आपको फायर किया? सर जी वो ना मैंने ना इससे ना 3000 रुपये मांगे थे किससे? इससे, ये हाँ, सुल्तान से? सुल्तान अपने कज़न से। तो वो ये कहता मेरे पास नहीं है, हालात थोड़े ख़राब हैं, तू बिलाल से ले ले। मैंने लेने से अपने ठेकेदार से, मैंने बिलाल को कहा यार 3000 रुपये चाहिए। बिलाल ने मुझे कहा तुझे कल मिल जाएंगे। मैं कल काम से वापस आकर मैंने कहा कि हाँ जी बिलाल साहब कहते चलो मेरे नाल। मैं कहा किधर जाना है? कहता काम ही जाना है। मैं चल पड़ा सर जी। वो आगे ना बाइक पे चले गए हम, आगे वो लड़का आ रहा था, कहता पहली मुर्गी आ रही है, कहता इसे तुझे मोबाइल छीन के दूंगा, तू ले लेना। किससे मोबाइल छीन के? फीमेल थी, मेल था, बंदा था कि औरत थी? औरत नहीं थी सर जी, मर्द था, यानी कि सेलमैन लड़का था, उसने आगे शापर रखा हुआ था। उससे मोबाइल हमने लिया और आगे गए, आगे गली बंद, वापसी आए हैं सर जी। तो उधर पुलिस भी पहुंच गई थी, तो उन्होंने भी फायरिंग कर दी, तो उनके दौरान मुझे फायर लग गया। तो फायर लगा तो पुलिस ने उस टाइम आपको अरेस्ट कर लिया था कि आप भाग गए थे? नहीं सर जी, मैं गिर गया था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। वो दूसरे 2 मुलजमान भाग गए हैं। 2 कौन कौन थे? एक नवाज़ था, एक बिलाल डॉन। नवाज़ को तो पुलिस ने आज गिरफ़्तार कर लिया ना एक जगह पर, उसने पनाह ली थी, उधर रेड की। शाहिद और बिलाल नवाज़ को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। अब जो आपके साथ बिलाल था वो किधर गया? वो बिलाल के घर का नहीं पता सर जी मुझे। जब आप और बिलाल दोनों गए थे साथ वहाँ पे? नहीं, वारदात मैं के? बिलाल और नवाज़। अच्छा, किस पे नवाज़ गए थे? होंडे पे, होंडे पे? 125 पे, क्योंकि नवाज़ चला रहा था बाइक, अच्छा, बिलाल पीछे था सबसे, मैं बीच का था, क्योंकि जब आपको फायर लगा था नवाज़ और बिलाल जो है फरार हो गए थे? फरार हो आपको गए छोड़ थे। के? हाँ जी सर जी, मुझे फायर लगा, मैं गिर पड़ा वहीं, तो वो दोनों भाग गए थे वहाँ से मौके से। तो अब जो है कितना, ये बताओ कि कितने अरसे से आपका बिलाल से मिलना जुलना है नवाज़ से? जी मेरा तो नवाज़ से मेरा कोई लिंक नहीं है। मैं बिलाल से तकरीबन जानता हूँ 2, इससे बाद में जानने लगा हूँ सर जी। इसको नहीं, सुल्तान को? उससे बाद में जानने लगा इसे। पहले ये जानता था ना। अच्छा, मैं ना कारखाने काम करता था, कौन से कारखाने? गोगे के कारखाने, ये उधर क्या बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उधर गाजी रोड के अंदर बनते हैं ना, अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हो? उधर मैं काम करता था, तकरीबन 2-3 साल काम किया उधर। उम्र कितनी है आपकी? मेरी तकरीबन उम्र 19 साल है। 19 साल? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22। 22। तो अब जो है आप लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जैसे आपने भी बताया कि आप जिससे मोबाइल छीन लेते और दुराने डकैती मजम्मत पर आप फायरिंग करके कत्ल कर देते थे। कितनी को वारदातें की? सर जी मैंने ये 3000 रुपये लेने की खातिर इसके पास साथ गया था, मैंने कोई और नहीं की सर जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद। अच्छा, अब्दुल हमीद। जैसे कि अभी पुलिस ने थोड़ी देर पहले रेड की एक जगह पे, उधर से भी 2 लोगों को पकड़ा, नवाज़ जिसका आपने नाम लिया और दूसरा एक शाहिद पकड़ा। शाहिद और नवाज़ जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि उन्होंने कोई वारदात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और जैसा कि हमने उनसे बाद में बात की तो उन्होंने बताया उसने अपने जो है जिस तरह आपसे खड़ा नहीं हो जा रहा, उसकी भी दोनों टांगों पर फायर लगे एक थे। टैंक पर फायर लगा नवाज़ का सर जी। अच्छा, 2 फायर लगे इधर इसके। आपके एक लगा है ना? मेरे एक लगा, तो उसके 2 नवाज़ के तो 2 लगे हैं। हाँ जी। तो वही 2 नवाज़ को जब पुलिस ने पकड़ा तो नवाज़ की भी दोनों टांगों पे फायर लगे हुए थे, जख्म थे, उसने पट्टी भी दिखाई है।
तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक एक वारदात की, एक एक वारदात में तो ऐसा नहीं हो सकता। सर जी मैं सिर्फ पहली बार ही गया था। उसके तमाम साथ जो भी मुल्ज़िम विकास- होता है जब वो पकड़ा जाता है तो वो ये कहता है कि नहीं मैं सर पहली जी। दफ़ा गया था, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। नहीं सर जी, मैं आप बेशक मेरा मोहल्ले से भी पूछ सकते हैं जाके, मैं सिर्फ टाइल पत्थर का काम करता था मिस्त्री के साथ। कारखाने से जब का छोड़ा टाइल पत्थर का करता रहा हूँ उसके बाद। अच्छा ये बताओ कि आपको कैसे और किसने कहा कि यार ये जो है ना डकैतियाँ करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होना था, किसने आपको इस सर तरफ जी लेके मैंने गया? आपको बताया तो है, मैंने 3000 रुपये मांगे थे उससे उसने मुझे कहा मोबाइल छीन के तुझे दे दूँगा तो गुजार नहीं। तो आपने कहा ठीक है मोबाइल छीन के दे दो, सर 3000 जी। रुपये ले ले मिल जाएंगे। हाँ जी क्यों? सर जी मुझे ज़रूरत थी। सर जी आपने भी उसे शह दी ना कि यार आप मोबाइल छीन के मेरे पैसे दे दो, नहीं, मैंने उसे पैसे उधारे मांगे थे सर जी, लेने नहीं थे तो उससे। वही उधारे भी मांगे थे तो वो मोबाइल छीन के उसने पैसे देने थे, तो किसी और का नुकसान क्यों किया जा रहा था? सर जी मुझे मजबूरी थी सर जी। मैंने तो अब आप लोगों को अफसोस है, पछतावा है? हाँ जी सर जी, मैंने ना घर जो है ना वालदा वो ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं। कितने बहन भाई हो? हम 2-3 भाई हैं, एक बहन है, बहन की शादी हो गई है, दूसरे दो भाई आपसे बड़ा छोटा है? छोटे हैं सर जी। कितने भाई हो? 2 हैं? हाँ जी, एक पेंशनों का काम करता था, एक दूसरा वो पिको का काम करता है। तो दोनों पढ़ते ही नहीं है वो? नहीं सर जी, आधा आधा हिफ्ज़ किया उन्होंने, आधा तो तो आप पे आज आप कोई जो है पुलिस की कस्टडी में हैं और ये हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, सलाखों के पीछे हैं आप, तो आपके जो छोटे भाई हैं वो ये जब देखेंगे, उन्हें पता चलेगा, सुनेगा, तो उनके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा? वो लोग भी इस रास्ते को अडॉप्ट करना चाहेंगे फिर? नहीं सर जी, वो नहीं करेंगे सर जी। मेरा वालिद जो है वो दमे का मरीज़ है, वो जनरल की बैक साइड पर करता है, गार्ड नौकरी करता है सर जी। कितना कमाते हो आप? सर जी मेरा वालिद ही कमाता है तकरीबन 10,000 रुपये। आप कितना कमाते हो? मैं मिट्टी के बर्तन जहाँ पे आप काम वो करता था 3 साल पहले छोड़ दिया सर जी। कितना कमाते थे? उधर कमा लेता था कभी 200, कभी 400, कभी 600, कभी ठेके पर काम था ना, लोडिंग करते थे गाड़ियाँ, अच्छा। कितनी गाड़ियाँ हो जाएँ। उसके बाद टाइल पत्थर का मजदूरी करने लग गया, हेल्पर था ना उसके तो साथ। आपकी टांग सही है कि अभी जो है वैसे ही नहीं खड़ा हो जा रहा? नहीं जो सर जी, फाइल खड़ा नहीं होया जा रहा फिलहाल। लगा- खड़ा नहीं हो जा रहा? नहीं आप कितने कमाते थे रोज़ के? मैं सर 400, 500, 400, 500, 600 भी कमा लेता। मैं भी ठेके पे, मैं शुरू रोज़ के अच्छे खासे आप कमाते हो? 500 600 ठेके पे अगर कमाते हो, या आज के दौर में और ये अच्छी खासी आमदनी है रोज़ की 600 700 रुपये कमाना, तो फिर क्यों ऐसे लोगों के साथ बैठे, क्यों सर- इस एक्टिविटी में गए? सर ऐसे मुझे इस नौबत का पता ही नहीं था। मैं एक्चुअली सर उधर गेमें खेलता था। अच्छा। उधर यही कि पान वगैरह खाते थे तो हेलो हाय दोस्ती यानी उससे बन गई, लेकिन मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता था कि सर ये ऐसा लड़का है, क्योंकि मैं उसके साथ ज़्यादा कहीं घूमने नहीं गया, बाहर नहीं गया, सिर्फ गेमों के हाथ तक हम रहे। और दूसरी बात, मैं आधा घंटा गेमों में खड़ा होता था। ये सबको पता है मोहल्ले में भी कि मैं किस तरह का लड़का हूँ। बिलाल जो है वो आपके मोहल्ले का ही लड़का था? वो परली साइड से वहाँ पे गेमें खेलने आता था, ठीक है। वो ज़्यादातर जुआ वगैरह भी वो खेलता था, ठीक है। वो गेमें वगैरह खेलता था, उसकी गेम थी और हम गौर से उसकी गेम देखते होते थे, बस ये। नाजरीन, मेरे साथ अब्दुल हमीद और आपका नाम ज़्यादा सुल्तान मौजूद थे। दोनों मुल्ज़िमान, इनको पहले से पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ था। इनकी निशानदेही पे आज पुलिस ने रेड की एक मकान पर, जो मकान किराए का था, और उधर नवाज़ और शाहिद को गिरफ़्तार किया। लेकिन इनका जो सरगना है बिलाल, वो अभी तक फ़रार है। पुलिस उसको गिरफ़्तार करने में भी कामयाब नहीं हो सकी। जबकि सुल्तान जो है, इसका ये कहना है कि ये तमाम तर जो वारदातें हुई हैं इसमें इसका कोई लेन देन नहीं है, शामिल नहीं है। और जो अब्दुल हमीद है, उसने ये बताया कि उसने पैसे उधार मांगे थे बिलाल से, बिलाल कहीं लेके गया, उसने कहा मोबाइल छीन के देगा। इस दौरान जब ये मोबाइल छीन रहे थे, पुलिस भी पहुंच गई और क्रॉस फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में इसकी टांग पे गोली लगी पुलिस ने जब फायरिंग की, और इसकी टांग जो है जिससे खड़ा नहीं होया जा रहा। इसी तरह नवाज़ है, उसने भी अपने जुर्म का इतराफ़ किया है और उसने भी अपने ज़ख़म दिखाए। पुलिस ने कुछ रोज़ कबल जब इनकाउंटर किया तो उसमें एक जो उसका साथी था वो भाग गया था, और बल्कि एक जो है वो पकड़ा भी गया था। नवाज़ जो था उसकी तलाश पुलिस कर रही थी और आज रेड मार के नवाज़ को भी पकड़ लिया, लेकिन सरगना को भी पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा। पुलिस ने कैसे मुल्जिमान को जो कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार किया। पुलिस के पास इख्तियारात लातादाद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल पुलिस न जाने क्यों नहीं करती। इख्तियारात का सही और मुकम्मल इस्तेमाल किया जाए पुलिस की जानिब से,
तो क्राइम की शरह पर महीनों में नहीं चंद दिनों में काबू पाया जा सकता है। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम के मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।